थेब्स, जीवितों का शहर। फिरौन सेटी प्रथम का मुकुट रत्न। कैमरा एक खुले मैदान में सेट होता है। एक अरबी घोड़ा रथ सीधे हमारी ओर आता है, जिसे फिरौन सेठी चला रहा है। एक कुलीन, वीर बूढ़ा आदमी। रथ फ्रेम को पहुंचता है। इंट्रोडक्शन अंक सुनामुन की बालकनी की खिड़की, महल। शाम ढलते सूरज को शहर में घूरता हुआ एक सुंदर मांसल आदमी है, जिसकी गहरी बुरी आंखें हैं। यह इम्होटेप है, कथावाचक इम्होटेप का घर। ओसिरिस का उच्च पुजारी, मृतकों का रक्षक। एक भव्य जैतून की त्वचा वाली देवी बाहरी फॉयर में प्रवेश करती है। हमें यह समझने में एक पल लगता है कि उसने जो स्किन टाइट ड्रेस पहनी हुई है वह कोई ड्रेस नहीं है, बल्कि उसके पूरे नग्न शरीर को प्राचीन मिस्र के तरीके से रंगा गया है। वह देखने में एक अद्भुत नजारा है। यह एनसिक सू नामुन है, कथावाचक एनसिक सू नामुन का जन्मस्थान। फिरौन की मालकिन। किसी अन्य पुरुष को उसे छूने की अनुमति नहीं थी। वह अलंकृत प्रतिमा के बीच से अपना रास्ता बनाती है। कैमरा एक टूटे हुए पत्थर के चेहरे पर रुक जाता है। एक धड़कन, और फिर अचानक उसकी आंखें खुल जाती हैं। यह वास्तव में एक अजीब दिखने वाला टैटू वाला आदमी है। इन भयानक गंजे पुरुषों में से कई और पास में खड़े हैं। वे ओसिरिस के पुजारी हैं, इम्होटेप के लोग। उनकी आंखें अंक सुनामुन को बेडरूम के पर्दे से गायब होते हुए देखती है। अंक सुनामुन इम्होटेप को गले लगाता है। वे जोश से, बुखार से चूमते हैं। इम्होटेप के हाथ उसके संपूर्ण शरीर पर घूमते हैं, पेंट को मलते हुए। कथावाचक की आवाज वासना से भर जाती है। कथावाचक, लेकिन हमारे प्यार के लिए हम अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार थे। और हमें एहसास होता है कि कथावाचक वास्तव में इम्होटेप ही है। पर्दे की दूसरी तरफ गंजे पुजारी दौड़ कर आते हैं और दरवाजे बंद कर देते हैं। लेकिन जैसे ही वे ऐसा करते हैं, दरवाजे अचानक खुल जाते हैं। फिरौन गुस्से में अंदर आता है, पुजारियों को देखता है। निम्नलिखित संवाद प्राचीन मिस्र में है। उपशीर्षक: फिरौन, तुम यहां क्या कर रहे हो? पुजारी डरकर पीछे हट जाते हैं। जाहिर है कि उसका आना अप्रत्याशित था। फिरौन पर्दों की ओर बढ़ता है, उन्हें वापस फेंकता है। अंक सुनामुन अकेला खड़ा है। उसे एक सेक्सी मुस्कान देता है। फिरौन शरीर पर लगे रंग को देखता है, अपनी उंगली दिखाता है। फिरौन, तुम्हें किसने छुआ है? उसके पीछे से उसकी तलवार म्यान से बाहर निकलती है। फिरौन घूमता है। ये इम्होटेप है। फिरौन चौंक जाता है। फिरौन, इम्होटेप! मेरे पुजारी। उसके पीछे अंकसुनामुन एक खंजर उठाता है और उसे उसकी पीठ में घोंप देता है। फिरौन चिल्लाता है। इम्होटेप फिरौन की तलवार उठाता है। भयानक गंजे पुजारी दरवाजे बंद कर देते हैं और उन्हें कसकर बंद कर देते हैं। पर्दों के पीछे से वे अंकसुनामुन और इम्होटेप की छाया को फिरौन पर वार करते हुए देखते हैं। अचानक दूसरी तरफ से दरवाजे बंद हो जाते हैं। धमाका! इम्होटेप और अंकसुनामुन मुड़ते हैं और देखते हैं। धमाका! दरवाजे फिर से बंद हो जाते हैं। दोनों प्रेमी हताश नजरों से देखते हैं। धमाका! गंजे पुजारी दौड़ते हैं और इम्होटेप को पकड़ लेते हैं और उसे बालकनी की ओर खींचने की कोशिश करते हैं। पुजारी फिरौन के अंगरक्षक। इम्होटेप मुक्त होने की कोशिश करता है, लेकिन अंकसुनामुन फिरौन की तलवार उसके हाथ से छीन लेता है और उसे बालकनी की ओर धकेल देता है। अंकसुनामुन, तुम्हें जाना ही होगा। खुद को बचाओ। केवल तुम ही मुझे पुनर्जीवित कर सकते हो। इमोटेप का चेहरा निराशा से भर जाता है। दरवाजे खुल जाते हैं। नीली त्वचा और शरीर पर अजीबोगरीब पहेली टैटू वाले लोग दांतों तक हथियार बंद होकर अंदर घुसते हैं। ये मूमिया है। पुजारी इमोटेप को अंधेरे बालकनी में धकेलते हैं। ठीक उसी समय मूमिया पर्दे फाड़कर बाहर निकल जाती है। अंकसुनामुन फिरौन की ओर इशारा करता है और फुफकारता है, एंकसुनामुन, मेरा शरीर अब उसका मंदिर नहीं है। वह तलवार को अपने दिल में घुसा देती है। बालकनी से बाहर इम्होटेप का मुंह एक भयानक खामोश चीख में खुल जाता है। कथावाचक: इम्होटेप फिरौन की हत्या के लिए एंकसुनामुन के शरीर को शापित किया जाना था, और यह मैं था, महायाजक, जिसका कर्तव्य था कि मैं इसे शापित करूं। अतिरिक्त रेत के टीले रात इम्होटेप टीलों के पार मशाल जलाकर जुलूस निकालता है।
एंगसुनामुन की मम्मी को न्यूबियन गुलामों द्वारा ले जाया जाता है। वे उसे 5 रत्न जड़े जार के साथ रेत में दबा देते हैं। इम्होटेप उसके शरीर को मम्मी बना दिया गया। उसके महत्वपूर्ण अंगों को निकालकर पवित्र कैनोपिक जार में रख दिया गया। इम्होटेप भय से भरा हुआ शुद्ध सोने से बनी एक ओबुको से पढ़ता है। ये जीवितों की पुस्तक है। इम्होटेप जीवितों की पुस्तक में पवित्र मंत्र थे जो दुष्ट मृतकों को अंधेरे अंडरवर्ल्ड की यात्रा पर भेज देते थे। गुलामों और मिस्र के सैनिकों के चेहरों पर अचानक एक अजीब सी रोशनी चमकती है। अचानक सभी की भय से भरी आंखें उठ जाती हैं, मानो अंक-सुनामुन के शरीर को उठते हुए देख रहे हो। फिर एक आखिरी बड़ी चमक, हवा के झोंके के साथ, और यह खत्म हो गया। अंक-सुनामुन का शरीर अब जमीन पर मुड़ा हुआ पड़ा है। इम्होटेप के पुजारी शरीर को एक पत्थर के ताबूत में रख देते हैं। न्यूबियन गुलाम इसे एक गड्ढे में डालते हैं और इसे रेत से दबा देते हैं। फिर इम्होटेप सैनिकों को संकेत देता है, जो न्यूबियन लोगों पर अपने भाले फेंकते हैं, उन्हें मार देते हैं। इम्होटेप गुलामों को मार दिया गया। इम्होटेप के चाकूधारी पुजारियों ने अब निहत्थे सैनिकों पर हमला किया। टिमटिमाते अंधेरे में उन पर हमला किया, जबकि इम्होटेप और मूमिया गंभीरता से देख रहे थे। इम्होटेप और उन्हें मारने वाले सैनिकों को भी मार दिया गया, ताकि कोई भी इम्होटेप अपवित्र व्यक्ति को कभी भी दफन स्थल का सही स्थान नहीं पता होना चाहिए। मुमिया रेत पर चले जाते हैं और फिर एक एक करके पुजारी अपनी उन्मत्त छुरा घोंपना बंद कर देते हैं और गायब हो रहे मुमिया को घूरते हैं। जैसे ही आखिरी मुमिया दूर के टीले पर गायब हो जाती है, इम्होटेप सिर हिलाता है और पुजारी अंक-सुनामुन की कब्र पर कूद पड़ते हैं और अपने हाथों से उसे फिर से खोदना शुरू कर देते हैं। बाहरी सहारा रेगिस्तान, रात-रात चांदनी रेगिस्तान में दौड़ते हैं। इम्होटेप सबसे आगे है। एक शववाहन अंक-सुनामुन की मम्मी को ले जाता है। प्राचीन मिस्र का नक्शा धुंधला हो जाता है। रथ नक्शे पर दौड़ते हैं। इम्होटेप, लेकिन एक और किताब थी, द बुक ऑफ द डेड, जिसे कभी नहीं खोला जाना था, कभी नहीं पढ़ा जाना था, क्योंकि इसमें ऐसे मंत्र थे जो मृत शरीर को वापस जीवित कर सकते थे, जो कि सबसे अपवित्र चीज थी। रथ नक्शे पर पवित्र चिन्हों में चिह्नित स्थान पर पहुंचते हैं। वे पत्थर की रैंप पर दौड़ते हैं और शहर के द्वारों से अंदर जाते हैं। स्क्रीन पर ये शब्द लिखे हुए हैं, कानू नाप्टियम, सिटी ऑफ द डेड आई एम होटेप। इसे हमुनैप्ट्रा, सिटी ऑफ द डेड में अनुबिस की मूर्ति के अंदर छिपाया गया था, ताकि इस तरह की कोई अपवित्रता कभी मिस्र को बदनाम न कर सके। बाहरी भाग, हमुनैप्ट्रा, अनुबिस साइट। रात इम्होटेप अनुबिस की विशाल मूर्ति के अंदर एक गुप्त डिब्बे से एक अलंकृत संदूक निकालता है। वह संदूक खोलता है और काले पत्थर से बनी मृतकों की पुस्तक निकालता है, आई एम होटेप। लेकिन अंक-सुनामुन के प्रति अपने प्रेम के लिए मैं देवताओं की अवहेलना करने को तैयार था। आईएनटी, भूमिगत नेक्रोपोलिस। रात बड़े बालों वाले चूहे इस बहुत बड़े डरावने भूमिगत कब्रिस्तान के मकबरों और कब्रों के ऊपर से भागते हैं। कब्रिस्तान के चारों ओर एक मलबे की खाई है, जो गंदे पानी और मानव अवशेषों से बनी है। खोपड़ियां कीचड़ में हिल रही है। पुजारी एक घेरे में इकट्ठे हुए हैं। उनकी नकाबपोश बेजान आंखें इस दुनिया के लिए मृत लगती है। उनके गंजे सिर आगे पीछे हिलते हैं और वे मंत्रोच्चार करते हैं,